ठीक है, तब तक चले आएंगे। इस क्रम में मैं हमारे सिलीगुड़ी शहर के जिन्होंने अपने राष्ट्रीय पहचान बनाई और साहित्य के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, डॉक्टर देवेंद्रनाथ शुक्ल, कवि एवं समीक्षक, सिलीगुड़ी। आपका स्वागत है सर। मंच को सुशोभित करें। एक व्यक्ति जो बहुत कम उम्र में सिलीगुड़ी में आता है, समझता भी नहीं, भाषा ठीक से नहीं समझता, वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको ठीक से नहीं समझता, लेकिन एक पौधा जो वटवृक्ष के रूप में दिखाई देता है वो हमारे होते हैं आपका तीसरा हिमालय के संपादक आदरणीय श्री आर सिंह, जिन्होंने न केवल साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई है और समाज और राष्ट्र लगातार अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। मैं पूरे के साथ सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर आर सिंह, संपादक आपका तीसरा हिमालय, सन एक्सप्रेस। इस क्रम में आज के इस आयोजन में हमारे बीच उपस्थित हैं नारी शक्ति के रूप में, जिन्होंने न जाने कितनी दर्जन क्या कहूँगा, लगभग 65-70 किताबें लिखी हैं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन पर उनकी लेखनी न चली हो। बहुत सहज, सरल और विनम्र हमारी बहन डॉक्टर सविता मिश्र जी, जो लेखिका हैं, शिक्षाविद हैं, सिलीगुड़ी जैसे शहर से पूरे देश में अपनी विशेष पहचान रखती हैं। आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर सविता मिश्र जी का स्वागत। इस क्रम में एक और व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं, साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और हिंदी और बांग्ला पर उनका समान अधिकार है। डॉक्टर विकी प्रसाद वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। एक और शख्सियत जो फर्रुखाबाद से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत। जवान से जवान व्यक्ति, थोड़ा भय खा जाकर शिद्दत के साथ, पूरी संजीवनी के साथ वो हमारे मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मनोहर लाल श्रीमाली ख्यात कलाकार हैं, विख्यात, पूरे देश में जाने जाते हैं अपनी कलाओं के लिए और महाराणा प्रताप की भूमि से आ रहे हैं, जहाँ पर बड़े साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने केशोला की प्रतिध्वनि लिखी थी, उस भूमि से आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट, पूर्व सचिव हिंदी अकादमी, दिल्ली सरकार, हमारे बीच में उपस्थित हैं। सुमन अपना सुमन बिखरते रहते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और इस बीच डॉक्टर पद्मनी सिंह जी, ख्याति चिकित्सक एवं समाज सेवी, रायपुर, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पद्मनी सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कृपया मंच पर पधारें और मंच को शोभ दें। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एंड गाइड, रायपुर। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिस्ट में पद्मनी जी आज ठीक, शुक्ला जी ऑन द बोर्ड, तो कोई बात नहीं, जब तक आए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरी सूची में कुल 9 लोग हैं। ये भारत के, मैं मानता हूँ कि भारत के 9 रत्न हैं, इसलिए इस मंच पर जो बैठे हुए 9 रत्नों के लिए आप तालियां बजा दें। 2 रत्न आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की अपनी संस्कृति है और इसका कोई सानी नहीं। पूरे देश में, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जो भारत का आतिथ्य है वो बिरला है।
अद्भुत है। और इस क्रम के तहत मैं चाहूँगा कि हमारे जो अतिथि हैं उन सबको वर्ण करेंगे। मैं क्रमशः सभी को बुलाऊंगा उनका स्वागत करने के लिए जो जो यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर सविता मोहन जी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, तो इस क्रम में मैं देवेंद्र नाथ शुक्ला जी के सम्मान के लिए बुला रहा हूँ। डॉक्टर मुन्ना लाल जी को वो आएँ और उनका सम्मान करें। डॉक्टर सविता मिश्र का सम्मान करेंगी जानी मानी लेखिका एवं समाज सेवी तारावती अग्रवाल जी। अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है शहर की, साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान रखती हैं तारावती जी, और बहुत अच्छी घोषिका हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं उनके अंदर। तो मैं तारावती जी से अनुरोध करता हूं कि वो उनका सम्मान करें। सविता मोहन जी हमारी आज की अध्यक्ष हैं, पधार चुकी हैं और मैं समझता हूं बिल्कुल समय से पधारे हैं। स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत। तो सर्वप्रथम मैं सविता मोहन जी के स्वागत के लिए आपका तीस्ता हिमालय की ओर से, और जो इसकी प्रकाशक भी हैं और बहुत अच्छी मैं कहता हूँ विभिन्न जो विधाएं हैं उसमें वो पारंगत हैं, चाहे समाचार वाचन हो, चाहे समाचार लिखना हो, और आपका तीस्ता हिमालय जैसी वैचारिक पत्रिका को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। हमारी अपनी भाभी डॉक्टर रंजू सिंह जी से मेरा अनुरोध है, पहले अध्यक्ष महोदय का आप स्वागत है। जी को स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। इस क्रम में जुझारू पत्रकार और जिनकी पत्रिका वैचारिक रूप से पूरे देश में जानी जाती है, जिन्होंने कभी अपने लेखनी के साथ समझौता नहीं किया, डॉक्टर आर.पी. सिंह संपादक आपका तीस्ता हिमालय। मैं चाहता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे आकर उनका सम्मान करें। इनको एग्जाम में हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह सम्मानित करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर के प्रसाद वीरेंद्र, जाने माने साहित्यकार। मैं गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ, चंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ इसका विधिवत सम्मान करें। इस क्रम में डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत
हमारे बीच डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत, मैं सुधीर जी से अनुरोध करता हूँ। सुधीर श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे गजल गायक हैं और जिनके हम सब मुरीद हैं उनकी गजल गायकी के। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वो डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी को सम्मानित करें। इस कृष्ण में हाँ, पद्मनी जी से स्वागत है, से अनुरोध है कृपया मंच पे आए। डॉक्टर पद्मनी जी, पद्मनी सिंह, विख्यात चिकित्सक एवं समाजसेवी, रायपुर से पधारी हैं। डॉक्टर मनोहर लाल श्रीमानी जो कि राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, जैसा कि मैंने बताया महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर से आए हैं। मैं राजीव झा से अनुरोध करता हूँ कि उनका सम्मान करें। हल्दी का इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट जो पूर्व सचिव हैं और हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः मुन्ना लाल जी से अनुरोध करता हूँ कि वायल और उनका साल पहनाकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पद्मनी सिंह जी जो विख्यात चिकित्सक हैं एवं समाजसेवी हैं, रायपुर से पधारी हैं। मैं श्रीमती कंचन सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो आएँ और उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी, मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एवं गाइड रायपुर। मैं राजेश गुप्ता से अनुरोध करता हूं कि वाय उन्हें साल पहनाकर उनका सम्मान करें। आप सब करतल ध्वनियों से थोड़ा सा हॉल को गुंजायमान करें तो ऐसा लगे कि ये महाकुंभ में हम उपस्थित हैं। डॉक्टर सुरेश शुक्ला जी थोड़ा सा आगे आ जाएं और ऑन द वे हैं, वो आ जाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पे आएँ। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर साहब पीछे से ही काम ज़्यादा करना पसंद करते हैं, मौन रूप से ही अपनी सहमति को आगे बढ़ाते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ एक परंपरा चलती है और एक महान परंपरा चलती है कि कोई भी कार्यक्रम माँ सरस्वती की वंदना से आरंभ होता है और ऐसा माना जाता है जहाँ माँ सरस्वती उपस्थित होती हैं, उनका पदार्पण होता है, वो कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होता है, निश्चित रूप से सफल होता है। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना आरंभ करता हूँ और उसके बाद हम अपनी जो कार्यक्रम की सूची है उस पर चलेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि ऐसा मानिए कि जैसे जनगण मन हो रहा है वैसे ही साहित्य के महाकुंभ में माँ सरस्वती की आराधना होती है, तो किसी तरह के हलचल न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। वरदे वरदे
वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, काटे अंधउर के बंधन तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। धन्यवाद आप सभी का। और अब यहाँ से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बड़ी दीदी संख्या में पूर्व निदेशक हायर एजुकेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट और बहुत सारी पीढ़ी की मांग है। हमारे आदरणीय डॉक्टर देवेंद्रनाथ शुक्ल जी इस प्रदेश के इस जनपद के जाना माना समीक्षक अनुचक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी संपादक आपका पिस्ता हिमालय सिंह, डॉक्टर संतन मिश्र जी, भिखी प्रसाद जैन जी मुझे दिखे नहीं, हमारे पुराने साथी हैं आदरणीय राजपूत साहब, मनोहर लाल सिंघानी जी, इससे पहले जो इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे आदरणीय बिष्ट साहब, मेरे बड़े भाई पद्मिनी सिंह जी, जनरली 21 सालों में मैं मंच पे कभी नहीं आया था, ये इतिहास है। पहली बार मैं स्टेज पर आया। तो अपनी बात मैं अध्यक्ष मंडल के अनुमति से रखना चाहूँगा। एक भारतीय मनुष्य दुनिया के भूमंडलीकरण को क्या इस रूप में देख सकता है जैसे वह हमारी बहुत पुरानी, बहुत पुरातन आकांक्षा को पूरा करती है। उस आकांक्षा को जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की चरम मानवीय उदात्त भावना शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी कोई कोरी कल्पना तो नहीं, वसुधैव कुटुंबकम हमारी वायवी अभिलाषा तो नहीं। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। भूमंडलीकरण की खतरनाक अवधारणा से उसके कृष्ण पक्ष को विश्व बाजार,
विश्व व्यापार, आवारा पूंजी को माइनस करके देखें तो कदाचित वह भारतीय मनीषा के लिए निहायत नई घटना नहीं है। जैसा हम देखते चले आए हैं, कोई भी मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह स्वयं को सदा शेष से जुड़ने और जोड़ने का स्वप्न देखता रहता है। वह औरों के भीतर संपूर्णता की तलाश करते हुए भी अपने अधूरेपन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मैं स्मरण कराते चलूं, कामरेड, समता, न्याय, मानवीय स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की भावना जैसे आदर्शों से लबरेज एक कम्युनिस्ट पीपुल या समाजवादी होने का मतलब भी यही था कि मनुष्य केवल एक जनपद, एक प्रदेश, एक देश या एक राष्ट्र का सदस्य नहीं। दरअसल वह एक विराट और विस्तृत मानवीय जन इकाइयों से संबद्ध है। संबद्ध हो सकता है, संबद्ध होना चाहिए। और यदि नहीं तो सारे लेकिन किंतु परंतु वादी तर्कों के बावजूद भी इंसान किसी कुनबा, किसी परिवार, किसी गोत्र, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी नस्ल की परिधि से बाहर देख और सोच कतई नहीं सकता। और यदि यही मनुष्य की श्रेष्ठता है, यही मनुष्य की सर्वोच्चता का परिचय है, तो उसमें और आदम में फर्क करना बेमानी है। दीदी, बेमानी ही होगा। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि देश भले ही अनेक, अब तक ज्ञात दुनिया एक, हमारी कायनात एक। यहाँ यह प्रश्न में रखा जा सकता है, बिल्कुल आप रखिए, डाउट में रखिए, अज्ञात पृथ्वी कितनी है? वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं, मानते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि अनेक। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि दिक छोड़ नहीं, अपने दर्वे को सर्वस्व समझने वाले हम इनमें से कितनी पृथ्वियां और कितने ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं? क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या पता वहां हमारे जैसे या बिना जैसे इंसान भी हो, और गोया वे इंसान ही हो, हम उनसे मिले बगैर उनके साहचर्य की काल्पनिक आकांक्षा के बिना कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इंसान और इंसानियत की व्याकुलता क्या इसी सीमा को स्पर्श करना अनावश्यक है, औचित्यहीन है, अमानवीय है? कदाचित नहीं, नहीं, कतई नहीं। भूमंडलीकरण इस रूप में भी चरितार्थ हुआ है कि पिछले समय में सुदूर देशों के लोग जितना अधिक एक दूसरे के समीप और सानिध्य में आए हैं, उतना पहले कभी नहीं। दुनिया का ऐसा कोई कोना बताएं जहां जो मनुष्य के लिए अगम्य हो, अचरज से परे हो, आकर्षण रहित हो। वे प्रौद्योगिकी और संचार साधनों के क्रांतिकारी विकास ने संप्रेषण का ऐसा विस्फोट किया है, उसे इस तरह प्रशस्त किया है कि कोई चाहे तो भी
एक दूसरे की उपस्थिति और परिस्थिति से बेखबर नहीं रह सकता। मोहन बैरागी रह सकता है। क्या बात है भाई, और बैरागी बेशक प्रश्न उठाया जा सकता है। वीरेंद्र साहब, बेशक प्रश्न उठाया जा सकता है कि इतने पास आकर भी इतनी दूरी क्यों है। निर्मल वर्मा जी के शब्दों को उधार लो, बिना क्रेडिट के वर्ड चलता नहीं। आप उस टर्मिनोलॉजी से जोड़िए इसको। निर्मल वर्मा जी कहते क्या है? मनुष्य के मनुष्यत्व के भीतर कोई विषैला कीड़ा तो नहीं। आप तो उनके साथ बैठे उठते हैं, हम लोग तो दूर जनपद के। निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य के मनुष्यत्व के भीतर कोई विषैला कीड़ा तो नहीं जो उसे जितने दूसरों के निकट लाता है अपने प्रति उतना ही अजनबी बना देता है। आखिर क्यों भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण करने के बाद भी मनुष्य अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपना एडिट नहीं कर सकता, खुद का संपादन करना नहीं चाहता? राजपूत साहब, अगला स्टेज है आपको। मेरी इतनी लंबी चौड़ी भूमिका को आप बूझ सके हो तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के उद्भव और उसके विकास के बारे में भी बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। उपसंहार के रूप में आज यहाँ होने जा रहे स्नेह सम्मेलन के मर्म और कर्म के रहस्य को भी सहजता से जान सकते हैं कि हिंदी की चिंता क्या है, कि हिंदी संस्कृति के सरोकार क्या है, कि हिंदी संस्कृति का भविष्य क्या है, कि आपकी भाषा का आगत क्या है। सिलीगुड़ी में इस स्नेह सम्मेलन का मजमा लगाने के पीछे रहस्य क्या है? यह हिंदी की कोई दुकानदारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन एक बड़ी महानदी है मुल्तान, जिसमें से बहुत सारी छोटी मोटी उपधाराएं निकली लेकिन सूख रेत में तब्दील हो गई। बहुत सारे रेतीले लोग अभी भी ये ख्याल करते हैं कि हम मजमा लगा सकते हैं। यह कोई मजमा नहीं है। चलिए पहले कभी सुनाई एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक कबीर इस सभा में बैठे हुए, क्या आप उनका नाम जानना चाहेंगे? अनुमति हो? क्या उन्हें आप पहचानना चाहेंगे? आज वाले कबीर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह। यही सिलीगुड़ी में उनकी कुटिया है। मेरी ओर कतई मत देखिए, मैं बाबा फरीद बिल्कुल भी नहीं, उनका कथावाचक। आप चाहें तो स्वयं को बाबा फरीद मान सकते हैं। नहीं है तब भी स्वयं को बाबा फरीद की शक्ल में देख सकते हैं। देखने में क्या हो रहा है, सोचने में क्या हो रहा है। तो मैं बाबा फरीद और कबीर की तरह दिख रहे सभी सभासदों, उपस्थित विद्वानों, रचनाकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और इससे पहले कि आप बोर होकर मुझे बाबा फरीद
बाबा फरीद कर चिढ़ाने लगे और संगोल लेकर मुझे दौड़ाने लगे। उससे पहले ही मैं जय हिंदी कहूँगा और चुपचाप सबसे पीछे अपनी जगह पे जा बैठूंगा। धन्यवाद। अब उदयपुर से पधारी जानी मानी साहित्यकार, समाज सेवी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वो दो शब्द कुछ कहना चाहती हैं। स्वागत है। देश इस विश्व के कोने कोने तक अपनी आवाज को पहुंचाता हुआ कभी राजस्थान के धोरों पर पहाड़ियों को छूकर आता है, तो कभी रशिया की सुंदर वादियों में वहाँ की नदियों के पानी को छूकर आता है, तो फिर वो कभी मिस्र के से मिलकर आता है, पिरामिड से मिलकर आता है, तो इंडोनेशिया भी जाता है, दुबई भी जाता है और मॉरिशस भी जाता है, न जाने कहाँ कहाँ जा करके, और फिर वो यह सिलीगुड़ी आना चुनता है, भूटान आना चुनता है। और हम सब उन सब बहुत सुंदर क्षणों के सदैव साक्षी रहे हैं। और यह बात, आज का यह क्षण, आज की यह घड़ी, आज की घड़ी की सुई इस बात की साक्षी है कि आज सिलीगुड़ी का प्रत्येक साहित्यिक मन भी 21वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का साक्षी बन चुका है। मैं सम्मानित मंच सदन में विराजित समस्त साथियों से आग्रह करूंगी कि एक बार स्वयं के लिए जोरदार तालियां हो। लगे कि यह सदन जीवंत है, गुंजायमान हो, क्योंकि एक कलाकार, साहित्यकार जो शब्दों का सृजन धर्मी है, उसे सबसे अधिक उत्साहित जो करती है तो मात्र तालियां ही करती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का ये रथ चला है, मैं ये आदरणीय जयप्रकाश जी, मानस जी, भाई साहब के साथी आप हैं, उसके इस रथ को इस सुघड़ता से, इतनी सुंदरता से इसको ये प्रवाहित कर रहे हैं, ये चला नहीं रहे हैं, इस रथ को प्रवाहित कर रहे हैं जैसे ये छोटी सी चिड़िया समंदर में धीरे धीरे चलते हुए भी लहरों से विचलित नहीं होती है और पार करते हुए आगे निकल जाती है। तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगी आदरणीय जयप्रकाश जी महाराज। और इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, एक वैश्विक भ्रमण है कि पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आधिकारिक रूप से हिंदी का वर्चस्व स्थापित करना। और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये जयप्रकाश मानस का रथ रुकने वाला नहीं है और हम सब सदैव इसके साक्षी रहने वाले हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये रथ जहाँ जहाँ भी जाता है अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह वहाँ के साथियों को अपने साथ शामिल करता है और सारे साथी इस रथ के घोड़े को ऐसे थाम लेते हैं कि हम ही इसको विजय कर लेंगे। लेकिन ये उनको विजय भव होने का आशीर्वाद देता हुआ उस स्थान से निकल जाता है और पुनः किसी नए गंतव्य की ओर बढ़ता है। हम चाहेंगे कि अगली बार जब भी ये रथ किसी नए गंतव्य की ओर जाए, आप सब साथी भी उसके साक्षी बने और हमारे साथ उस रथ के साथ साथ चले। तीस्ता हिमालय और उत्तर में हिंदी ग्रंथाकार दस्तन एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मैं सिलीगुड़ी के सभी स्थानीय आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उससे पूर्व में आप सभी का अहिंस की ओर से स्वागत अभिनंदन भी करती हूँ। आप सभी अहिंस परिवार का अब एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। आप सबका सदैव स्वागत रहेगा और आज के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और पुनः कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय कर्ण सिंह जी से मैं आग्रह करती हूँ। बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी बेशक रायपुर से आ रही हैं, पर हमारे स्थानीय आयोजन को भी पूरी शक्ति प्रदान कर रही हैं पुष्पा जी। तो जयप्रकाश जी का जो वक्तव्य था उसके सुनने के बाद हर व्यक्ति का मन होता है कि हम कुछ न कुछ कहें, तो ये इस क्रम में मैं पुष्पा जी जोशी जो सिलीगुड़ी में इस आयोजन को देखकर और उनका अपना स्नेह देखकर लगा कि जयप्रकाश जी के लिए बोलना तो बनता ही है और मैंने तो बाबा फरीद रख दिया उनका नाम। तो बाबा फरीद वो ज्योति पुंज है जो छोटी छोटी ज्योति को अपने में समाहित करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उन्हें ज्योति नहीं, वो स्वयं महाज्योति के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। धीरे धीरे वो छोटी सी ज्योति जो है वो बड़ी बनती चली जाती है
और दुनिया को रोशनी दिखाती है। और मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, वो महासागर भी हैं जो रत्नों को निकालते रहते हैं अपने में से और उन रत्नों को इस संसार के लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर वो नए नए आयाम रचते हैं और उनका व्यक्तित्व आज आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्होंने भी आज देख लिया होगा, और वैसे भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बार बार अपने बाबा फरीद, अपने अनुज, अपने जयप्रकाश को नमन भी करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ। ईश्वर उन्हें इसी तरह के कर्मों की ओर प्रेरित करे और हम सब उनके साथ जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के इस पावन अवसर पर सूर्योदय की सनातन भूमि, सन्यासी विद्रोह की क्रांतिकारी भूमि, उत्तर बंगाल के प्रमुख शहर सिलीगुड़ी में अहिंस परिवार के तमाम साथियों, सम्माननीय अध्यक्ष, सम्माननीय संयोजक एवं उन सभी सदस्यों को मैं अपना अभिवादन ज्ञापित करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आप सूर्योदय की सनातन भूमि, इस पावन भूमि में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, उपस्थित हुए। मैं समझता हूँ सिलीगुड़ी के इतिहास में, उत्तर बंगाल के इतिहास में पहली दफा लेखकों को हमने एक मंच पर देखा है। खासकर हिंदी के विकास के लिए आप जो अपना प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों से, सुदूर क्षेत्र से आप दुनिया के विभिन्न देशों में अपनी उपस्थिति निरंतर दर्ज कराते आ रहे हैं। यह कम महत्व की बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो बुनियाद है मैं समझ सकता हूँ वह कितना ठोस धरातल है, ठोस बुनियाद है, जिस पर आप पिछले 21 वर्षों से लगातार अपने सृजन कर्म का जीवंतता के साथ विस्तार दे रहे हैं। आपका सृजन कर्म पल्लवित पुष्पित हो रहा है। यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव और गर्व की बात है। आप सभी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो बुद्धिजीवी हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य सृजन का अपना एक उद्देश्य होता है। मैं सिर्फ मन बहलाव की वस्तु साहित्य सृजन को नहीं मानता हूँ। इसके पीछे अगर महत्व उद्देश्य न हो तो फिर हमारा सृजन कर्म, हम जो उत्पादन कर रहे हैं, यह किसी काम का नहीं रह जाता है। एक किसान अनाज उत्पन्न करता है, उसे बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। एक मजदूर कपड़ा बुनता है, उसे हम अपनी ठंड मिटाते हैं। मेरे कहने का यह है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी कहीं न कहीं सृजन कर्म से जुड़े हुए हैं और उस सृजन कर्म की उपयोगिता भी हमें दिख रही है। लेकिन हम जो शिल्पी हैं, हम सृजन कर्मी हैं, हमारा उत्पादन अगर किसी के काम नहीं आता है तो उस उत्पादन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। मैं सृजन कर्म को भी एक उत्पादन मानता हूँ
हम जो साहित्य रच रहे हैं, जो हम कविता लिख रहे हैं, हम जो कहानी लिख रहे हैं, यह किसी के काम आ रहा है या नहीं? यह हमारी संवेदनाओं की गहराई में उतर रहा है नहीं? यह दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हम जाने या अनजाने भाववाद का शिकार होते जा रहे हैं, अंधविश्वास और कुंठा का शिकार होते जा रहे हैं और अपने लेखन में उसी कुंठा का विस्तार दे रहे हैं। इस कुंठा के कारण, इस धर्मांधता के कारण आज पूरी दुनिया में अशांति है, पूरी दुनिया में अस्थिरता है और जिसका प्रतिफलन सबसे ज्यादा आज हम भारत में देख रहे हैं। हम भारतीय संस्कृति की बात नहीं करते हैं, हम जिस संस्कृति की बात करते हैं उस संस्कृति की कितनी उपयोगिता है यह समझने की बात है। आप विभिन्न प्रदेशों से आए हैं, विभिन्न रंग रूप को लेकर के आए हैं, विभिन्न सोच को लेकर के आए हैं। या विभिन्नता में जो एकता है, यह हमारी समासिक संपन्न संस्कृति को व्यक्त करता है, यह हमारी जीवंतता है, यह हमारे देश की जो समासिक संस्कृति है। अगर हमारे लेखन कर्म में अभिव्यक्त नहीं होता है, मनुष्य मनुष्य में अगर हम भेद करते हैं, अगर हमारा लेखन मनुष्य को टुकड़ों में बांटता है, विभाजित करता है, हमें भाववादी बनाता है और तमाम घटनाओं के लिए अगर हमें ईश्वर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है, तो मैं कहता हूँ उस लेखन से आप बाज आइए। अब आपको आत्मतृप्ति हो सकती है, लेकिन समय समाज की कसौटी पर उस लेखन की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारा एक ही जीवन है, अगर वह जीवन सार्थक नहीं हुआ, पल्लवित पुष्पित नहीं हुआ, सुवासित नहीं हुआ, तो किस काम का? और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यह इस महत्वपूर्ण अवसर पर कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम दोनों अलग चीजें हैं। आज इन सब चीजों की बड़ी चर्चा हो रही है। राष्ट्रवादी होना और राष्ट्र प्रेमी होना दोनों अलग चीजें हैं, इन्हें समझना होगा। अगर इसे आप नहीं समझ पाएंगे तो अखंड भारत का सपना जो है यह धरा का धरा ही रह जाएगा, यह सपना कभी भी फलीभूत नहीं होगा। हमें हीन भावनाओं से बचना होगा, तमाम घटनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो भले हम आह्लादित हो, खुश हो, लेकिन हम समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, कारण कुछ नहीं है। विज्ञान का एक नियम है, कार्य कारण का सिद्धांत, और साहित्य भी, लेखन भी, हमारा सृजन कर्म भी इससे परे नहीं है। एक छोटी सी घटना आपने देखी, पिछले दिनों एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। मैं रेल दुर्घटना की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो क्या हम यह मान लें कि यह जो ट्रेन दुर्घटना हुई इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग अपंग हो गए, बहुत सारे लोगों के घर की बत्तियां बुझ गई, तो क्या ईश्वर चाहता था कि यह घटना हो? क्या यह व्यवस्थाजन्य घटना है या नहीं? व्यवस्था की खामियों की हम इसमें पड़ताल करेंगे या हम जो है ईश्वर की ओर देखेंगे? हो सकता है बहुत सारे लोगों को हमारी बात अच्छी न लगे, लेकिन मेरा विनम्र आवेदन है, निवेदन है कि जब भी आप कुछ लिखते हैं, सोचते हैं, तो अपने मस्तिष्क को विज्ञान की ओर ले जाइए। मेरा मानना है कि थिंकिंग इज नथिंग बट वेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। अगर आप सोचते हैं कि चिंतन ईश्वरीय देन है, तो यह आपकी भूल है। आपका यह जो मस्तिष्क है, यह भी बहुत सारे तंतुओं से बना है, मैटर से बना है। उसके संयोजन में, संतुलन में मामूली अगर फर्क आ जाए तो आपके सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी, आप अपाहिज हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे।
यह वस्तु की शक्ति ही है कि विश्व का संचालन कर रहा है। वस्तु की अंतर्निहित शक्ति है जिसे अपरमाणु गतिशील है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप महत् कार्य में लगे हुए हैं और इस महत् कार्य के पीछे दामन सिंह जैसे लोग हैं, जयप्रकाश मानव जी जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस महत् कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आप बढ़ाइए, आप लिखिए, हिंदी का विकास कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो उत्पादन करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो उत्पादन जो है देश दुनिया के काम आ सके। और खुद एक शिल्पी को, एक रचनाकार को यह नहीं समझना चाहिए कि हम साधारण लोगों से इतर हैं। आप बढ़िया कविता लिखते हैं, इसमें आपकी दक्षता है, लेकिन आप घास नहीं काट सकते हैं, आप हल नहीं जोत सकते हैं। जो हल जोतने वाला है वो अभी शिल्पी है, वो भी एक उत्पादन कर रहा है। उसका उत्पादन तो हमें दिख रहा है, लोगों के काम आ रहा है। लेकिन अगर हमारा उत्पादन नहीं दिख रहा है, हम सिर्फ आत्मसंतुष्ट हो रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। इस पर जरा आप गौर करें, विचार करें। अंत में मैं अपने सभी साथियों को, साथ ही सम्मानित मंच को और विशेष रूप से मानव जी के इस सार्थक प्रयास को मैं बधाई देता हूँ। उसके प्रति अपनी आंतरिकता कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जो प्रशंसा की है, मैं नहीं समझता हूँ उस प्रशंसा के लायक मैं हूँ, लेकिन मैं उनका जो काम देख रहा हूँ, उनके लेखन का जो मैं विस्तार देख रहा हूँ, उससे सचमुच मैं मुग्ध हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में इस शहर में फिर वो उपस्थित हों और किसी माने महत् कार्यक्रम का वह हिस्सा बने। इसी अवसर पर मैं तमाम अपने साथियों को आपका तीस्ता हिमालय, द सन एक्सप्रेस और उत्तर बंग हिंदी ग्रंथगार की ओर से आज सम्मानित करना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमारे तीस्ता हिमालय परिवार के, उत्तर बंग हिंदी ग्रंथगार परिवार से यहाँ अन्य साथी भी आए हुए हैं। सविता जी मंच पर बैठी हुई हैं, जब विदुषी हैं, और उत्तर बंग हिंदी ग्रंथगार के विकास में उनकी बड़ी भूमिका है। तरावती जी बगल में बैठी हुई हैं। मैं इन्हें बहन के रूप में देखता हूँ, हमेशा हमारे साथ खड़ी हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। और इन लोगों की ही परिकल्पना थी कि आप लोगों को सम्मानित किया जाए, और उसकी हम लोगों ने तैयारी की है। हम चाहते हैं कि आप सभी को सम्मान पत्र दिया जाए और विधिवत हम सम्मानित करके एक संदेश देना चाहते हैं। वह संदेश है कि आप जिस मिशन पर आगे बढ़ रही हैं, निरंतर आप लोग बढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आपका तीस्ता हिमालय का विमोचन। हम लोग का समस्या होने के लिए उनसे किस तरह से हम अपना, तो जैसे नेपाली बोली से नेपाली का नागरिक हो जाता है, जैसे पाकिस्तानी बोली से सीधा पाकिस्तानी हो जाता है, बांग्लादेशी बोली से सीधा बांग्लादेशी कन्वर्ट करता है, उसी तरह से नेपाली बोली से डायरेक्ट वो सब राष्ट्र से कन्वर्ट करता है और संधि भी है। इसीलिए हम लोग ने हमारे पुराने भाषा का नाम
जैसे पुराना तिवारी जो भाषा विज्ञानी है, उन्होंने कहा था कि भाषा के अर्थ में गोठा जी का प्रयोग नेपाली से पुराना, वही पुराना नाम हम लोग लिए हैं। अपना धरती की जो भाषा जो गोठा भाषा है, भाषा तो एक ही है, रचना एक ही है, मगर नाम अलग है। और हम आप सबको निवेदन करेंगे, कृपया इसको एक बार पढ़े। हिंदी का निकट है, गोठा भाषा को धन्यवाद। डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां देखना चाहते हैं। हिंदी से भी समझ लिया। ये ना वास्तव में लग रहा है कि शिव उपस्थित हैं। हार्दिक बधाई आपको। हार्दिक बधाई आपको। धर्म और धर्म की राजनीति, धर्म कर्म की राजनीति, यह इस पुस्तक का शीर्षक है। और इस पुस्तक में इस 21वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में जितने प्रतिभागी हैं और जो भी इसमें आलेख आपने यहाँ दिए हैं, उस सबके आलेख इस पुस्तक में छपे हुए हैं। और इस पुस्तक का बहुत सुंदर संपादन किया है डॉक्टर जयप्रकाश मानस जी ने, और दाऊ कल्याण सिंह जी, सोनवादी स्मृति संस्थान सर्वदा धमती छत्तीसगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित हुई है। डॉक्टर पद्मनी सिंह हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। और राजनीति का धर्म कर्म की राजनीति, देखिए कितने सापेक्ष और निरपेक्ष विषय हैं जो एक दूसरे पर कितने आश्रित से रहते हैं और अलग भी रहते हैं। उस पर ये बहुत सुंदर इसमें सबके आलेख हैं, सबके बहुत सुंदर अपने मौलिक विचार हैं। इस पुस्तक का इस अहिंस में लोकार्पण हो रहा है। जिन किसी भी रचनाकार से आग्रह करूंगी, एक बार 2000 कमलों द्वारा हम अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दें कि आप सभी यहाँ विराजमान हैं और आपकी आंखें सभी साक्षी हैं इस दृश्य की। और ओम प्रकाश पांडे साहब को बहुत बहुत, आप वरिष्ठ लेखक और आलोचक हैं। देखिए, लेखक होना तो बड़ी एक बात है ही, लेकिन आलोचक होना बहुत बड़ी बात है। ताकि संपादक तो व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन सदैव दूसरों का, स्वयं का नहीं। और जब हम स्वयं के संपादक हो जाते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को पॉलिश कर लेते हैं, व्यक्तित्व का परिमार्जन कर लेते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी डॉक्टर विकी प्रसाद रेड्डी साहब, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर तारावती जी, बहुत स्नेही है। इतनी देर से हम आपको, बहुत स्नेही हृदय है आपका, बहुत सुंदर व्यक्तित्व को धारण करती हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और रहे, ये सदन जीवंत सा लगता रहे। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। के लिए आप ले आइए कृपया रेणु जी। वरिष्ठ व्यक्तित्व हमारे मध्य विराजित है। उस उम्र में भी, इस वय को प्राप्त करने के पश्चात भी बहुत जोरदार तालियां बजती है। हम सोचेंगे क्या इस अवस्था में जब हम होंगे तो चलकर मंच तक भी आ पाएंगे क्या? आ पाना बहुत हिम्मत की बात होती है। साथ जो सदैव कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। प्रिंट मीडिया के बिना हमारा साहित्य अपंग सा लगता है। और उस प्रिंट मीडिया के पत्रकार राजीव कुमार झा जी, बहुत बहुत बधाई।
अभिन्न साथी जो कई बार हमारे साथ यात्राओं पर जा चुकी हैं, बहुत सुंदर लेखनी की धनी है, बहुत खूबसूरत व्यक्तित्व रखती हैं और बोलती इतना मीठा है कि सबको अपना बना लेती है और इसीलिए हम भी इनके अपने हैं। डॉक्टर वंदना गुप्ता जी का कहते हैं कि सम्मान बाहर तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने घर में ही घर वालों के सामने हो तो बताओ कि अपना सिर कितना गर्व से हो। अब पधारे मंच पर अर्चना शर्मा जी को साहित्यिक योगदान के लिए छत्तीसगढ़ वित्त सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये और सौभाग्य की बात है, कहते हैं कि मायके से तो छोटी सी चीज भी आ जाए, पक्षी भी उड़ के आ जाता है ना, तो इसलिए पहचान लेते हैं कि ये पक्षी मेरे मायके का है, तो इनके लिए सम्मान चलकर आया है मायके से। बहुत बहुत सौभाग्यशाली है आप। रंजू सिंह जी रंजू सिंह जी को साहित्य योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रंजू सिंह जी को। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। यह भेंट किया जा रहा है, देवेंद्र शुक्ला जी को आप भेंट कर दीजिए। हार्दिक बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहे। मुझे लगता है कि बोलने की आवश्यकता न पड़े। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की ओर से यह प्रशस्ति पत्र, इससे हम स्वयं सम्मानित हैं। एक और विशेष सम्मान उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार साहित्य सम्मान के माध्यम से पुनः सम्मानित करने हेतु मैं डॉक्टर आर पी सिंह, सविता जी, तारावती जी, अर्चना जी सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो पुनः, क्योंकि हम व्यापार में भी डिस्काउंट की प्रथा है, तो एक पर एक डिस्काउंट भी जरूरी है, व्यापार बढ़ाना होगा। बनाए कर सम्मानित करें उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार की अध्यक्षा। और जयप्रकाश भाई साहब का मन अभी भी नहीं भरा है, तो लगातार वो जो है कुछ न कुछ उनका सम्मान करते ही रहते हैं। मुमताज भाई जो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम होते तो पर्दे के आगे आ जाते हैं। तो जोरदार ताली चाहोगे इनके लिए कि आप ये देख पा रहे होंगे कि इनका स्थान हमारे मन में बहुत है। श्री मुमताज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान। साथी हमारे जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे पर बना रहता है, चेतन भारती जी का और हमारे अहिंस सम्मेलन के अहिंस के अभिन्न साथी हैं, जो सदैव और सदैव हमारे पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डॉक्टर मोहन बैरागी। से आपका नाम उच्चारित किया जाए, कृपया तुरंत एक बार आप अपनी कुर्सी से खड़े हो जाइए ताकि लगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आपके क्षमा कीजिएगा, हम शायद नहीं पहचान पाए, आप आने में थोड़ी सी देर करें तो तुरंत एक बार अपनी सीट से खड़े हो जाइए ताकि हम पहचान। श्री भूषण लाल सिन्हा धमतरी, आदरणीय भूषण लाल जी। श्री कैलाश कुमार सिन्हा कांकेर से। कई तरह के उपनाम मिल रहे हैं। श्री स्वतंत्र कौशल धमतरी, आदरणीय श्री स्वतंत्र कौशल जी जाने माने, तभी आपने देखा हुआ सब लोग बैठे बैठे घूम रहे थे, स्वतंत्र व्यक्ति। श्री सुरेश कुमार शुक्ला जी जय रायपुर। सुरेश जी आइए, आपका स्वागत है। सुरेश कुमार शुक्ला जी। इस
अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के अभिन्न साथी रहे हैं और आप अकेले ही साथी नहीं होते, सदैव अपनी साथिनी को साथ में लेकर भी आते हैं, तो हमारी भी कंपनी बहुत खूबसूरत सी हो जाती है। तो जसवंत कालिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं। मैं इस क्रम में रंजू सिंह जी को भी मंच पे बुलाना चाहता हूं कि रंजू सिंह जी भी मंच। हितेश भोई, रायपुर। डॉक्टर साहब, ये हमारे साथ अभी बड़े होने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। जहाँ तक मैं बी जगमोहन, रायपुर, जाने माने साहित्यकार एवं संस्कृत कर्मी। स्वागत है सर आप लोगों का यहाँ बंगाल की पावन मिट्टी में। हमारे पास सूची बहुत छोटी है, मात्र 105 लोगों की सूची है। श्रीमती देववती गणवीर, राजनांदगांव। श्री वीरेंद्र कुमार जी, राजनांदगांव से, जाने माने साहित्यकार। धर्मेंद्र सोनवानी, धमतरी। श्री धर्मेंद्र, मतलब पूरा ग्रुप बना के आए यहाँ। रायपुर से श्री पद्मनी सोनवानी, रायपुर। थोड़ा सहयोग कर दें। श्रीमती मोनिका देश लहरा, धमतरी। इस बार मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है सही रहा हो, क्योंकि सही प्रिंट हुआ है। यहाँ भी देश लहरा है, तो देश लहरे। श्रीमती शशि बी क्लाडियस, श्रीमती शशि बी क्लाडियस, रायपुर से हमारे बीच पधारी हैं। बहुत बहुत सम्मान मैम आपका। श्री बसीरन बीबी, नुआपड़ा। श्री हरि, बहुत खुशी की बात, बहुत प्रसन्नता की बात। डॉक्टर मनोहर लाल श्रीमाली जी, उदयपुर से हमारे बीच। डॉक्टर सविता मोहन जी, जो आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रही हैं। बहुत साली नहीं, मैं शब्दों से मुखातिब हो चुका हूँ आपका। श्रीमती नम्रता चड्ढा जी, श्रीमती वीणा पाणी मिश्र जी, कटक। आदरणीय श्रीमती वीणा पाणी मिश्र, कटक, पधारे। श्री डॉक्टर नमिता चतुर्वेदी, आदरणीय डॉक्टर मंगला रानी जी, पटना से। प्रोफेसर मंगला रानी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी। मंगला रानी हमारे अहिंस की बहुत ही विदुषी प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, आपने देखा ही अभी कितनी मेहनती हैं, कर्मठ हैं और हमारे साथ सदैव सदैव बनी रहती है। बड़ी दीदी की तरह आशीर्वाद रखती है और पग पग पर साथ देती है। इनके मार्गदर्शन में हम बहुत सारे कार्य कर जाते हैं। श्रीमती इंदिरा पात्र, कटक। आइए इंदिरा जी। आदरणीय श्रीमती कमला बिष्ट, डॉक्टर रेणु शुक्ला जी, हरिद्वार से हमारे बीच उपस्थित। शुक्ला के बारे में मैं कहना चाहूंगी, प्रोफेसर रेणु शुक्ला जो कि इतिहास की प्रोफेसर हैं। और आपको क्या बताएं, जब हम ग्रीस गए थे तो हम तो जाए समंदर में और वहाँ सुंदर वादियों में हमारा हाथ पकड़ पकड़े खंडहरों की तरफ हमें ले जाती थी दौड़ दौड़ करके। आपको वापस डॉक्टर अंतर्यामी प्रधान, कटक से। ले जाएगी, है ना?
डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत जी, उम्र भले 55 की हो, दिल 55 का आदमी, इतना बड़ा झोला 40 किलो का। नहीं, श्री कुणाल जैन जी दिल्ली से। डॉक्टर कुणाल जैन वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से कई साहित्यकार बना दिए हैं। ये वो व्यक्ति है जो कि ये अकेले ही कईयों पर भारी है, एक महिला सौ पर भारी वाली बात है। इस क्रम में मैं श्रीमती सोलामिनी सामंत राय, कटक की मैम, पूरी रेलगाड़ी आई है आज, पूरी फ्लाइट भर गई है। अच्छा, सब भुवनेश्वर। अच्छा, उड़ीसा तो है ना मैम, ये सही रहेगा। मैं अब भुवनेश्वर कटक नहीं बोलूँगा, मैं उड़ीसा बोलूँगा। श्रीमती सोदामिनी सामंत राय। अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार पंडा, उड़ीसा। मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। एक मिनट। श्रीमती शिवानी जैन, रमेश सुखदेवे, डॉक्टर रमेश सुखदेवे, डॉक्टर कल्पना सुखदेवे। निश्चित रूप से मैं कह नहीं सकता, मैं यहाँ खड़ा नहीं होकर रह पाऊंगा, मुझे मालूम है। श्री आनंद प्रकाश गुप्ता, बिलासपुर। आइए आनंद साहब, अब तो आनंद में ही रहते हैं, आइए। प्रकाश भी है आपके साथ, प्रकाश भी है। श्रीमती आशा त्रिपाठी, रायगढ़। श्रीमती आशा त्रिपाठी जी। कृष्ण कुमार मरकाम जी, धमतरी। श्रीमती संतरीन कौशल धमतरी, रायपुर। श्री अखिलेश आमले जी, रायपुर, आदरणीय। आइए साहब। श्री जगमोहन आजाद जी, दिल्ली जी। श्री डॉक्टर धारिणी गंगवार, आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी, फरुखाबाद। आपका जीएसटी लगना है। श्रीमती माधुरी नेथा लिखे मैंने यहाँ। श्री जवाहर सिंह गंगवार, फरुखाबाद, आदरणीय जवाहर सिंह जी। ऐसा मतलब थोड़ा सा आनंद लीजिए हर समय। श्रीमती मंजुला कुमारी जी, श्रीमती हर्षलता सोनवानी, धमतरी। मैडम सामने देखिए। श्रीमती हर्षलता सोनवानी जी, धमतरी से हमारे बीच के साथ में लेके आई। श्रीमती चेतना कामहाने, बिलासपुर। श्रीमती मंजूबाला सोनवानी जी, धमतरी। श्रीमती मंजूबाला सोनवानी। मैम को देख के मुझे महेंद्र अमरनाथ की याद आ गई। श्री नितेश सोनवानी। श्री गजेंद्र सिंह जय सिंह, भरूच। इरफान जी। स्वप्नेश मणि पटेल। एक मिनट इधर इरफान भाई, नीरज निशानी जी, गढ़वाल। इरफान भाई। कुंतला दत्ता,
श्री मृत्युंजय मोहंती उड़ीसा, श्रीमती राजश्री झा रायपुर, श्रीमती राजश्री झा रायपुर, श्रीमती कुंतला गुप्ता, चार पांच और इसको चालू करो ना। 4-5 नाम और हैं, मैं आपकी परेशानियां समझ रहा हूँ। 4-5 नाम और आप धैर्य रखें। उसके बाद कृष्णदास सवाई जी का नृत्य का कार्यक्रम होगा, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। 4-5 नाम और हैं। मैं छत्तीसगढ़ के आया हूँ, चेतन भारती। अपनी 4 पुस्तकें भेंट कर रहा हूँ। पल पल की जिंदगानी छत्तीसगढ़ी में सुरता के राग। अर्चना शर्मा जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया वो मंच पे आएं। सुनता के राग छत्तीसगढ़ी के 75 गीत छत्तीसगढ़ी के प्रयोग धर्मी और आदिवासी साहित्यकार चेतन भारती और अभिनंदन ग्रंथ डॉक्टर दशरथ लाल निषाद के 4 किताब में भेंट करना चाह रहा हूँ। अभिनंदन है, स्वागत है मंचस्थ और आए हुए साहित्यकार। मैं अपनी पुस्तक ग्रंथकार के लिए देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर गुप्ता के नाम से जानती हूँ। मेरी पुस्तक का नाम वुमेन टी। बसीरन में भी आ जाए, क्योंकि उन्होंने हमको किताबें दी थी और वो अपनी किताबों की घोषणा करेंगी। उसके पहले मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता उत्तर वन ग्रंथागार को 3 किताबें दे रही हूँ। एक है सीपी में समंदर और दूसरी है कि छलांग मारती स्त्रियाँ और तीसरी मेरी 6 किताबें 6 संग्रह का अनुवाद पंजाबी में हुआ है, वो मेरी किताब। धन्यवाद। मैं अपनी पुस्तकें नहीं लाई हूँ। हमारे राज्य के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी है। उनकी 2 पुस्तकें लेकर आई हूँ। यदि जो ग्रंथ का लाइब्रेरी मुझे अपना एड्रेस देंगी तो मैं उनकी 100 की 100 किताब दे दूँगी। उन्होंने कहा कि दीदी आप 2 ले जाइए, बाकी सब किताबें वहाँ भिजवा देंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीरज नथानी उत्तराखंड हिमालय से। यहाँ पे 21 श्रेष्ठ लोक कथाएं उत्तराखंड की संपादक प्रोफेसर मीना ढेला गौरा जी की पुस्तक है और ये 4 पुस्तकें मेरी हैं। हिमालय से हिमालय तक, हिम प्रवाह, डोंगी, थाईलैंड से लौटकर यात्रा वृतांत। ये 4 पुस्तकें मैं अपनी ग्रंथागार को भेंट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कृपया नम्रता जी आ जाए, उन्होंने मुझे किताबें दी थी, वो अपने आप से भेंट करी थी। आ जाए जल्दी। जय जगन्नाथ। आज पवित्र स्नान पूर्णिमा है, प्रभु का वहाँ पे स्नान होगा। बहुत ही पवित्र दिवस पे ये स्नेह सम्मेलन में मैं सबका स्वागत और अनुमोदन करती हूँ। मेरी जो किताबें छपी हैं उसमें से सिर्फ 4 किताबें मैं लेके आई हूँ। आईना कविताओं की, एक उड़िया से हिंदी में ट्रांसलेशन, पुकारे कोई क्षितिज के पार से, और जय जगन्नाथ मेरी जो किताब है वो भूटान में विमोचन होगा। ये पहली हिंदी में कॉफी टेबल बुक है जो कि प्रभु की रीति नीतियों पे लिखी गई है। और बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध के जीवन में जितनी भी महिलाएं थी उनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है। और मैं अपने आप को बहुत ही विनम्रता के साथ ये भेंट करना चाहती हूँ और कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। मैं सिलीगुड़ी के ग्रंथागार को ये मैं फलताबाद से जवाहर यूनिवर्सिटी मेरे द्वारा संपादित कनौजी भाषा का शब्दकोश, एक पुस्तक सामाजिक विषमताओं और विसंगतियों के विरुद्ध समर्थ को नहीं दोष, हमारी श्रीमती गीता सिंह यहाँ मौजूद है, उनके सह लेखन में कालजयी नारियां,
ज्वाला त्यागमूर्ति राम लखन चंदापुरी जी, देवियां, स्वराज संकल्प, सवाली क्रांति के पुरोधा, अमर सिंह शहीद ठाकुर दयाल सिंह, भारत के पराभव के कारण लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, नवांकुर काव्य संग्रह, हिंदीतर प्रदेशों विदेशों में हिंदी की स्थिति। हालांकि कारों में इसका विमोचन भी होना था, वह आपको हम दे रहे हैं। ये पूरे भारत और कई विदेशों के भी लेख इसमें है। साहित्यिक है, विचार विमर्श, व्यक्ति से समष्टि तक, ठाकुर दयाल सिंह काव्य संग्रह, साहित्य विमर्श और हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए बिहारी सतसई कोर्स। मैं समझता हूँ बहुत ही उच्च कोर्ट का ये हिंदी का कार्य है। मैं उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार को अपनी सभी कृतित्व, अपने गुरुदेव द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें भी सहर्ष देते हुए गौरवान्वित हूँ। आशा करता हूँ कि सुदूर बंगाल में सुनते थे कि वहाँ बांग्ला की बात होगी, हिंदी की बात भी नहीं होगी। मैं समझता हूँ आरपी सिंह साहब ने, भाई कान सिंह ने ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगा कि हमारे स्टेज का काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जगमोहन आजाद जी ने मुझे 4 पुस्तकें दी है। 2 बच्चों के लिए, गलती सुधर गई, और एक है शाम होते ही। बहुत धन्यवाद। मैं सपनेश पटेल, अपने पिताजी डॉक्टर श्याम निर्मोही सोढ़ी, उनकी पहली पुस्तक आदि माता मनु और मानसीकरण, आरक्षण की धुरी पर, आग की देवी महादेवी, मुक्तिदाता नारी, महर्षि कश्यप, बाबा आदम, वैदिक सरस्वती मरी नहीं जिंदा है, सम्राटों के वंशज दलित, अगाधो ब्रह्म जिज्ञासा। नमस्कार, मैं गुवाहाटी असम से आई हूँ। मेरा नाम कुंतला दत्त है। मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, असमिया में भी लिखती हूँ, और हिंदी से असमिया और असमिया से हिंदी में। तो ज़्यादा मैं बात समय नहीं लूँगी। इनमें से कुछ किताबें मैं उत्तरबंग साहित्य ग्रंथागार को भेंट कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। मैं बहुत आदर से, और ताकि लोग पढ़ें, मुझे जाने, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। मैं सुभाष पात्र भुवनेश्वर से आया हूँ। मेरा किताब निर्जन अंधारे ये लाइब्रेरी के लिए मैं समर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रोफेसर मंगला रानी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना से आई हूँ। मैं 11 पुस्तकें लेकर आई हूँ, जिनमें कुछ मेरी भी हैं और कुछ मेरे बहुत निकट के विद्वजन के हैं। तो मैं एक एक करके बताऊँगी। मेरी कविता पुस्तक है खुशबुओं के चेहरे, डॉक्टर मंगला रानी। एक साहित्य का मूल्य बोध, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य में प्रोफेसर हूँ। रस गगन गुफा से अजय झरे, डॉक्टर उषा रानी सिंह, बिहार की बहुत प्रसिद्ध कवयित्री हैं। आपकी माँ भी है और मेरी माँ भी है थी। दिशाएं गा उठी हैं, अहिंस की हम 6 कवयित्रियाँ इसमें संकलित हैं। डॉक्टर किरण बाला हैं, वंदना गुप्ता हैं, मैं डॉक्टर मंगला रानी, मंजू शर्मा महापात्र और रूपा सिंह, हम 6 लोग हैं। ये मेरी कविता पुस्तक है अक्षर मोती का नजराना। ये डॉक्टर उषा रानी सिंह की पुस्तक है अमोल उपहार। अब वो नहीं रही हमारे बीच, उनको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। वर्ल्ड हु इज हु, एशिया पैसिफिक हु इज हु, सब में वो दर्ज हैं, बहुत काम करने के लिए। चंदन का धुआं, डॉक्टर सीताराम दी, सुप्रसिद्ध समीक्षक और प्रोफेसर।
उनकी एक और पुस्तक उगा एक नया सूर्य प्राची में डॉक्टर सीताराम दी। मनुष्यता की मौत एक परिक्रमा, इसका प्रकाशन पुराना है इसलिए थोड़ा सा मलिन है, लेकिन कविता बहुत उच्च स्तरीय और श्रेष्ठ है। ये बिहार के ऐसे जुगल रहे, पति पत्नी थे, लेकिन उनकी देन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनको बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने यह स्मृति ग्रंथ समर्पित किया था अपनी ओर से। तो ये इसकी 2 प्रति मैं आप लोगों के लाई हूँ, डॉक्टर सीताराम दी एवं डॉक्टर उषा रानी सिंह स्मृति विशेषांक स्मृति ग्रंथ, साथ में ये झोला भी। नमस्कार, स्नेह समारोह में पधारे सभी श्रोतागण और विद्वजन। मैं डॉक्टर रत्ना सिंह फर्रुखाबाद से और पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप नई दिल्ली से कालजयी कंपिल एक पुस्तक यहाँ के ग्रंथागार को समर्पित कर रही हूँ और इसका विमोचन भी भूटान में होने वाला है। धन्यवाद। राउत कला से राजू मिश्रा। 4-5 साल से मैं अनुवाद के क्षेत्र में भी आया हुआ, हालांकि इससे पहले जीवन भर मौलिक लिखता था। अभी हमारे कुछ चर्चित कवि हैं उड़िया के, एक हैं सुरेश नायक, दूसरे हैं मानस रंजन महापात्र और तीसरे हैं अपर्णा महांती। इन तीनों की जो पुस्तकें मैं लाया हूँ, बाकी कुछ पुस्तकें मैं जाने के बाद में भेज दूंगा, क्योंकि यह तो बहुत बड़ी बात है। ये और एक साहित्य से दूसरे जो काम कर रहे हैं मानस जी, हम छोटे स्तर पर अपने इस प्रकार काम करते हैं। लेन देन के इस कार्यक्रम में आप सभी को बधाई। आप पधारे मंच पर। राजू सर सामने देखना का लाभ लीजिए और इस बहुत ही सुंदर खूबसूरत स्नेह सम्मान के पश्चात के मंच पर
ग्रुप का चाहिए